हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए न्यू वैकेंसी फिर आई हुई है। तो ये है IREL लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो यह मुंबई में आपका पोस्टिंग मिलेगी, वहीं इसका ये है हेडक्वार्टर्स, तो वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो देखिए इसमें वैकेंसी किस चीज़ की है, सारी जानकारी आप वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा तो सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। और तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट। ये आज 15 तारीख है। 15 तारीख से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म 15 तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आज ही फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपका है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है रही। अब इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा ITI इन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है। तो देखिए कितनी वैकेंसी है इसके बारे में आपको आदत दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला आपकी जो पोस्ट है ये PC1, ठीक है, ये कोड है। इसके बाद फिर ग्रेजुएटेड ट्रेनिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपका 7 पोस्ट है, जिसमें आपको जो एज मिनिमम एज जो है मैक्सिमम एज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिखा रहे हैं, ये मैक्सिमम एज लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम एज आपकी कितनी है 26 साल। और इसके बाद फिर जो भी छूट आपको मिलेगी वो छूट तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलती है, 3 साल 5 साल। तो ये आपका आफ्टर ट्रेनिंग, यहाँ आपको ट्रेनिंग टाइम पर ये आपका जो है 30,850 रुपये। और इसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद आपका जो भी मतलब सैलरी ग्रोथ है, वो जो इंडेक्स सैलरी इन्होंने बना रखा है S1 ग्रेड पर 25,000 से 44,000 के बीच में इंडेक्स बनाया गया है। तो इसके बाद फिर ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए। इसके बाद आप डिप्लोमा के स्टूडेंट ले देखिए, डिप्लोमा में आपका ट्रेनिंग टेक्निकल में ये केमिकल हो गया, माइनिंग और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, ये डिपार्टमेंट से आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो इसमें टोटल 18 पोस्ट है। तो ये इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और नेक्स्ट आप देखिए इसके बाद जूनियर सुपरवाइजर, यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज तो 28 साल है, मैक्सिमम एज जो आपकी यहाँ 30 साल है। देखिए यहाँ पर 1 पोस्ट है टोटल। और इसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी की आपकी 2 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। ये सैलरी इंडेक्स है, आप दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैं थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि इसमें प्रोसीजर भी बताऊँगा। अब देखिए ITI वालों के लिए, जो ITI कैंडिडेट हैं इनके लिए PC6 ITI कैंडिडेट के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद फिर अटेंडेंस, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए ही है। इसके बाद फिर अटेंडेंस ऑपरेटर एंड केमिकल प्लांट, इसके लिए भी आपको टोटल कितनी पोस्ट है 20 पोस्ट है, ठीक है। टोटल आपकी कितनी है 20 पोस्ट है। और मैक्सिमम एज लिमिट है कितनी 35 वर्ष है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपकी 35 वर्ष है। सैलरी इंडेक्स देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, 22,000 से 88,000 दे रखा है। पर एज ए ट्रेनिंग टाइम पर आपका 2 साल की ट्रेनिंग है। पहले फर्स्ट ईयर आपको मिलेगी, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा मंथली 20,000 रुपये। फिर सेकंड ईयर जो आपका ट्रेनिंग टाइम पर आपको मिलेगा वो 21,000 रुपये। और इसके बाद फिर आपका W3 ग्रेड पर रखा जाएगा, जिसकी आपकी बेसिक पे जो रहेगा 22,000। और इसके बाद फिर 88,000 तक आपको 22,000 बेसिक सैलरी पर जो भी अलाउंस है वो आपको ऐड हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हमने बता ही दिया डिप्लोमा। तो अब यहाँ पर देखिए ITI वालों के लिए स्पेशल मैं बात करता हूँ क्योंकि ये जो चैनल है ITI वालों में, इसमें ज़्यादा बच्चे ITI वाले ही जुड़े हुए हैं। तो ITI वाले में देखिए फिटर और इलेक्ट्रीशियन से अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जो स्टूडेंट फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए है, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस ऑपरेटर, जिसमें केमिकल प्लांट है, केमिकल से आप ITI किए हैं तो वो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। केमिकल प्लांट से आप यहाँ पर देखिए। तो नेक्स्ट आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट हो रहा है, पहले आप तो रिटन टेस्ट हो रहा है, इसके बाद फिर स्किल टेस्ट हो रहा है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इसके बाद कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, वो डिपेंड अपॉन एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट।
तो मतलब साइटो टेस्ट वो डिपेंड अपॉन जिस पोस्ट लिए आप भरे हुए हैं तो उसी हिसाब से आपका होगा। तो देखिए रिटन टेस्ट में आपका ये 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे, जैसे फाइनेंस, ये आपका ग्रेजुएट स्ट्रेन इन फाइनेंशियल, जो फाइनेंस वाला जो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद फिर ग्रेजुएट एचआर के लिए हो रहा, इसके बाद सुपरवाइजर, पर्सनल सेक्रेटरी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में आपका जनरल नॉलेज हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके बाद जनरल इंग्लिश हो गया। यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए। डिप्लोमा के लिए जो भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके सेशन ये डिवाइड किया गया है और 50 का इधर डिवाइड किया गया है। तो 100 में क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं आईटीआई के लिए। आईटीआई के लिए आपका आईटीआई कैंडिडेट के लिए क्या है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन टेस्ट रिलेटेड टू आप जिस ट्रेड से आप भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मीन्स आपका 50-50 का रेशियो रहेगा, काफ़ी इजी पेपर हो सकता है। तो जनरल नॉलेज इसका स्ट्रॉन्ग रहा और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, तो वहाँ से ये स्कोर कर सकते हैं। और जिनका इधर स्ट्रॉन्ग है ये यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, तो इनका 50-50 नॉलेज वो रहेगा चांस। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स आईटीआई के लिए देखिए, ये कोड दे रखा है आईटीआई वालों के लिए। देखिए ओबीसी और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 नंबर लाने, एससी एसटी के लिए 23 नंबर लाना और इस तरह 22 नंबर लाने। अगर इससे कम नंबर लाते हैं आप तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप भले ही चाहे जितने, मान लो फर्स्ट पेपर में आपके 50 में 50 आ जाए, इधर आपके 22 से कम आ रहे हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है, पेपर आपका डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको 3 गुना बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। जो रेशियो है वो 3 गुना का रेशियो दे रखा है। इसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद जो आपकी पोस्टिंग मिलेगी, रिटन टेस्ट आपका कहाँ हो रहा है, देखिए ये आपका मुंबई में। रिटन टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कहाँ है आपका रिटन टेस्ट। ये आपका मुंबई हो गया, इसके बाद भुवनेश्वर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, ये यहाँ इन सिटी पर आपको मिलेगा। इसके बाद फिर क्या ट्रेड, आईटीआई ट्रेड के लिए जो है, आईटीआई के लिए भुवनेश्वर में केवल आईटीआई ट्रेड का होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। केवल एक ही सिटी मिलेगा, ओनली भुवनेश्वर। और बाकी तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फ़ीस के बारे में और रह गया था, तो फ़ीस आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए फ़ीस आपको 400 रुपये पड़ेगी और SC ST के लिए आपका फ्री फीस होगा। देख लेता हूँ नीचे आके। हाँ, तो यहाँ पर देखिए SC ST का आपका क्या है, फ्री है, कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप प्रोसीजर देख लीजिए। इसमें 35 साल जो ITI की हो, 35 साल अराउंड उनकी एज है, 35 + 3 OBC 38 और 40, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है।